हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स कौन सी है, हमारी आई होती है, इसके बारे में देखेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, ये आई का डायग्राम है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं एंड इसका नेमिंग वर्ड कर सकते हैं, नेमिंग याद कर सकते हैं लिख के। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में आई कितने टाइप के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में नहीं, हम लोग देखते हैं केवल ऐसे कि आई कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप ऑफ आई इन ह्यूमन, मतलब कि एक सिंपल आई होती है। सिंपल आई वो होती है, हमारी जो आँख होती है वो सिंपल आई होती है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन की आई होती है वो सिंपल होती है। सिंपल आई उसे कहते हैं जिसमें कोई इमेज पूरी एवं एक बार में दिख जाए। और सिंपल आई मतलब साधारण आँख उसे कहते हैं जो कोई भी इमेज एक बार में पूरी दिख जाए या फिर बन जाए। और होता है कॉम्प्लेक्स आई, ये आई एनिमल्स में पाई जाती हैं। इसमें कोई इमेज टुकड़ों में या आधा आधा भाग में करके दिखता है। हमारी आँख आई बॉल के अंदर होती है। ये इम्पोर्टेंट एक एक लाइन का वो है, याद करने लायक है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। हमारी आँख 150 एंगल को कवर करती है। जो हमारी आँख होती है ना वो आई बॉल के अंदर होती है। दूसरे बात की ये 150 एंगल को कवर करती है। हमारी आँख दिमाग का 80% एनर्जी किसी वस्तु को देखने, समझने एवं सोचने में ख़त्म कर देती है। इसके कहने का मतलब है जो हमारी आँख होती है ना वो 80% एनर्जी किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम लोग किसी को देखते हैं उसे समझते हैं एवं सोचने में ही ख़त्म कर देते हैं एनर्जी 80%। हमारी आँख में 3 लेयर होती है। ये आँख का डायग्राम है, इसके नाम चाहे तो हम लोग डायग्राम बना के नाम लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आई का डायग्राम आ जाता है। पूछ देता है कि आँख का चित्र बनाइए एवं उसके नाम लिखिए और उसके कुछ फंक्शंस लिखिए। जितने आई के नेम्स हैं उनके फंक्शंस लिखिए कि उनके काम क्या क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस। ठीक है, किसमें कौन कौन से पार्ट हैं उन सब के फंक्शंस देखें, डायग्राम बना लेंगे आप लोग, सही रहेगा। अब देखते हैं फंक्शन में है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा वाइट पार्ट, ये हमारी आँख का आउटर भाग है। ये जो स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा इसमें दिख रहा है, ये स्क्लेरा, ये हमारी आँख की आउटर पार्ट है। अब होती है कोरोइड, ये हमारी आँख को न्यूट्रिशन देती है। इस लेयर के अंदर ग्लूकोज व ब्लड होता है। कोरोइड क्या है? ये हमारी आँख को न्यूट्रिशन देती है, मतलब इसके द्वारा न्यूट्रिशन जाता है आँख को। इस लेयर के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6 होता है और वो ब्लड में होता है। जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्लड में होता है, ये तो हमें पता ही है कि ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब होता है रेटिना, दृष्टिपटल, इसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। इस रेटिना में इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है? जो चित्र होती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। ये हमारी आई स्क्रीन की तरह कार्य करती है। ये किसकी तरह कार्य करती है? आई स्क्रीन की तरह कार्य करती है। हमारी आई में सेल्स पाई जाती हैं क्योंकि इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स भी पाई जाती हैं। हमारी आई में ना सेल्स पाई जाती हैं, कौन सी? इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक तो कलर्ड सेल होती है जो हमारी आँख को सारे रंग को दिखाती है, इसे कोन सेल्स भी कहते हैं। कलर्ड सेल जो हमारी आँख होती है ना वो सारे कलर उन्हें देखने में मदद करती है ना, कोन सेल्स भी कहते हैं। इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब दूसरा है वाइट ब्लेड दिखाती है, उनको रेड सेल्स भी कहते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाती है। अब है हमारा कॉर्निया। पुपिल व आइरिस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये विंडो की तरह काम करता है। ये लाइट आती है तो खुल जाती है, लाइट नहीं आती है तो ये बंद रहती है। कॉर्निया का काम क्या है? ये पुपिल व आइरिस को प्रोटेक्शन का देने का काम करती है, विंडो की तरह काम करती है। लाइट आती है तो खुल जाती है तथा लाइट नहीं रहती तो बंद हो जाती है।
कॉर्निया पार्ट से ही लाइट एंटर करती है। किसी को आई डोनेट करते हैं तो उसमें कॉर्निया पार्ट ही दिया जाता है। जब हम किसी को आई डोनेट करते हैं या फिर कोई भी किसी को आई ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो उसमें कॉर्निया पार्ट ही दिया जाता है। आइरिस, ये हमारी आँख का कलरिंग पिगमेंट होता है। हमारी आइरिस के अंदर एक होल बना हुआ है, उसको पुपिल कहते हैं। ये ब्लैक स्पॉट की तरह कार्य करती है। पुपिल से लाइट इंटर करके कॉर्निया पार्ट से गुजरता है। इसमें सीधा सीधा केवल लिखा है कि पुपिल से लाइट इंटर करके कॉर्निया पार्ट से गुजरता है। पुपिल का साइज छोटा बड़ा होता रहता है। पुपिल का आकार आइरिस कंट्रोल करता है। पुपिल का आकार कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जब आप सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आँख छोटी होने लगती है, ये काम आइरिस करता है। जब हम अंधेरे में आते हैं तो आंखें बड़ी होने लगती है, ये काम भी आइरिस ही करता है। अब देखते हैं एक्वस हुमावर क्या होता है। इसके अंदर पानी, ग्लूकोज प्लस साल्ट, विटामिन्स होते हैं। इसमें टीयर्स बनते हैं। इसमें लैक्रिमल ग्लैंड आंसू बनाती है। तो हमें पता है कि जो हमारी आंख में लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो टीयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। एक्वस हुमेरियस से लैक्रिमल ग्लैंड एसोसिएट होकर टीयर्स बनाती है। टीयर्स में जिंक होता है। टीयर्स में क्या होता है? जिंक होता है। जिंक का सूत्र होता है Zn। हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये फोकस करता है कि रेटिना पर इमेज यहाँ पर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड चित्र वास्तविक व उल्टी बनती है। अब देखते हैं विट्रियस हुमेरियस। ये हमारे लेंस व रेटिन के बीच में लिक्विड सा भरा हुआ होता है, इसे विट्रस हुमेरियस कहते हैं। विट्रस हुमेरियस आई बॉल को साइज देने का काम करती है। ये इमेज को सिंगल ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब है ब्लाइंड स्पॉट। हमारे आँख का वो भाग है जहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है, यहाँ पर इमेज नहीं बनती है। जहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वहीं पे इमेज बनती है। अब है येलो स्पॉट। सबसे ज़्यादा फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो शार्प इमेज बनती है। थैंक यू क्लास।